हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, अगर आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे भी जो इंपॉर्टेंट वीडियो आया है आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों पूरा कमेंट सेक्शन यहाँ पे एक ही टॉपिक से भर चुका है एंड वो है अमेरिकन बाजार के चलते। यस, जिस प्रकार का यहाँ पे हम लोग को एक बहुत बड़ा यू टर्न अमेरिकन बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, हर कोई इसी की चर्चा करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इससे रिलेटेड जो इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला था, मैंने लाइव वीडियो भी अभी बनाया था, तभी हम लोगों ने देखा था कि बहुत ही बुरी हालत हम लोग को इन्फ्लेशन का डेटा देखने को मिली थी। उसके चलते अमेरिकन बाजार का जो फ्यूचर है उसमें हम लोग को बहुत ही बुरी नेगेटिव रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिली थी। बट अभी अमेरिकन बाजार की बात करें तो कहानी कुछ अलग ही है। फिलहाल 800 पॉइंट से ज़्यादा भयंकर तेज़ी अमेरिकन बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी से रिलेटेड हर कोई यहाँ पे सवाल पूछ रहा है। पहले मैं कुछ फॉर्मेलिटीज़ कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे जो सवाल आपने जो पूछे उसके जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सो सबसे पहले फॉर्मेलिटी क्या है, तो अमेरिकन बाजार का फ्यूचर आप देख सकते हो। ये देखिए, हमने यहाँ पे देखा था ज़बरदस्त गिरावट एंड उसके बाद ये देखिए अमेरिकन बाजार एक्चुअल में जब ओपन हुआ, तेज़ी देखकर हर कोई यहाँ पे जितनी भी गिरावट थी उसमें हम लोग को एक ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिले। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न को भी यहाँ पे अंदाजा मतलब देखकर यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो। मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि दुनिया भर के जितने भी बाजार है लिटरली उनका मजाक हम लोग को देखने को आज यहाँ पे मिला है। मतलब अगर हम लोग इंडेक्स की बात करें, एक स्टॉक को आप ऑपरेट यहाँ पे कर सकते हो, बट दुनिया भर के बाजार आज हम लोग को इस प्रकार के साथ चलते हुए देखने को मिले। जैसे कि जर्मनी का डैक्स देखिए, बाप रे बाप, यहाँ पे अमेरिकन बाजार का फ्यूचर इन्फ्लेशन का डेटा आया, ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली एंड उसके बाद अमेरिकन बाजार रिकवर किया तो ये भी रिकवर किया। एंड ये कहानी तीनों इंडेक्स के साथ चली है, चाहे वो जर्मनी का डैक्स हो या फिर फ्रांस के बाजार की बात करें, सेम चार्ट पैटर्न, भयंकर गिरावट। उसके बाद अमेरिकन बाजार भागा इसलिए ये भी भागे। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो यूके का भी बाजार, जहाँ पे आप देख सकते हो भयंकर गिरावट, उसके बाद यहाँ पे भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को यहाँ पे मिली है। सो एक बात तो आज मतलब पूरी तरीके से कन्फर्म हो गई कि क्यों अमेरिकन बाजार दुनिया का नंबर 1 बाजार है। इस मतलब इसके अलावा अभी और किसी को कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा इंडियन मार्केट भी अभी चल रहा होता तो सेम सिनेरियो हम लोग को देखने को मिलता कि यहाँ पे हम लोग चल रहे अमेरिकन बाजार का डेटा या इन्फ्लेशन का फ्यूचर्स गिरे तो हमारा भी बाजार गिर जाता एंड अमेरिकन बाजार भागा तो हमारा बाजार भी अच्छी तरीके से रिकवर हो जाता। सो सुपर ड्रामा हम लोग को आज के दिन यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, अभी आ जाते हैं दोस्तों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही जेन्युइन सवाल। सर इन्फ्लेशन का डेटा देखने को मिला है 8.2% का, इतना बड़ा इन्फ्लेशन, मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन क्या थी कि एटलीस्ट 8 पॉइंट, चलो वो तो ज़्यादा ही था कि 8% के नीचे जाना चाहिए करके, बट 8.1 मिनिमम सबसे लोएस्ट अगर हम लोग देखें तो 8.1 तक यहाँ पे आना चाहिए था, बट वो भी नहीं हुआ। 8.2 का इन्फ्लेशन आया और इतनी बड़ी महंगाई में, एंड जहाँ पे फेड यहाँ पे टारगेट लेकर चल रहा है कि 2% तक हम लोग इन्फ्लेशन लेकर आएंगे, इसमें तो ज़मीन आसमान नहीं, आकाश पाताल का अंतर है। और ये डेटा आने के बाद जिस प्रकार का रिएक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है अमेरिकन बाजार के साथ, फ्यूचर ने तो अच्छा रिएक्शन दिया बट अमेरिकन बाजार 800 पॉइंट की तेज़ी, ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन ही 2% तक आ गया। तो क्या ये हम लोग इसको जेन्युइन माने? सो दोस्तों मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन एंड राय आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो डेटा है इन्फ्लेशन का 8.2, वो मैं इसी को ही यहाँ पे हकीकत मानने वाला हूँ। इसी को हकीकत मानने वाला हूँ, मतलब देखिए अगर तेज़ी हो गई इसका अर्थ ये नहीं कि इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन ख़त्म है, ऐसा नहीं बोलने का। अगर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, अगर यहीं पे वापस अमेरिकन बाज़ार अभी यहाँ पे ऐसे गिर के ऐसा रिकवर हो रहा है, वो वापस गिर भी सकता है। तो अगर ये वापस गिरा तो हम लोग क्या बोलेंगे, अरे नहीं नहीं इन्फ्लेशन है करके। तो ऐसा स्टैंस बदलना नहीं होता है, जो है वो है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इन्फ्लेशन मैं तो उसको इंपॉर्टेंट मानता हूँ, 8.2% है। एंड इसके चलते देखिए प्रॉब्लम क्या है कि हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं मतलब क्या ये अमेरिकन बाजार ने जो इन्फ्लेशन का डेटा दिखाया है, क्या ये फर्स्ट टाइम दिखाया है? फर्स्ट टाइम बिल्कुल भी नहीं। सितंबर में भी डेटा दिखाया था इन्होंने, और सितंबर में भी दोस्तों सेम चीज़ें हुई थी, और सितंबर में भी सेम ही वीडियो मैंने बनाया था। मतलब यहाँ पे सितंबर की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ 6 महीने के पहले, तो मतलब डेटा अगर देखोगे, ये दिख रहा है आपको छोटा सा यहाँ पे जंप हुआ है, वो उसी की मैं बात कर रहा हूँ। 13 सितंबर दोस्तों, डेट भी लिख लेता हूँ, 13 या फिर 12 सितंबर था, एक बार चेक कर लेना।
मैं मेरा वीडियो का लिंक भी ऊपर आई बटन पे देता हूँ। तभी भी मैंने लाइव चीज़ों को कवर किया था। अमेरिकन बाजार का फ्यूचर देखिए, इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है एंड जैसे ही डेटा सामने आया बहुत ही ख़राब डेटा था एंड अमेरिकन बाजार का फ्यूचर दनादन गिर गया। फिर उसके कुछ दिनों के बाद अमेरिकन मार्केट भाग गया तो सब लोग यही पूछ रहे थे, सर इन्फ्लेशन का डेटा तो लग नहीं रहा है अमेरिकन बाजार को कोई टेंशन। तो दोस्तों मुद्दा ये नहीं था कि वो एक दिन भागा था, मुद्दा ये रहता है कि क्या वो तेज़ी टिक पाएगी। एंड एक महीने पहले भी सेम ड्रामा हुआ था कि बहुत अच्छा खासा तेज़ी आया बट वो तेज़ी टिक नहीं पाया एंड उसके बाद अमेरिकन बाजार 10% गिर गया, 10%। उस वक्त जब मैंने वीडियो बनाया था उस वक्त चल रहा था 33,000 के करीब, 32,000 के करीब कौन अमेरिकन बाजार का फ्यूचर। और मतलब 32 चल रहा था, तेज़ी के बाद 33 चला गया एंड बाद में आज हम लोग बात करें कितने पे चल रहा है, 29,000 पे चल रहा है, मतलब उसी के आसपास चल रहा है। सो अगर आप बड़ी पिक्चर देखोगे ना तो बड़ी पिक्चर में इन्फ्लेशन के डेटा को रिस्पेक्ट किया जा रहा है। हाँ, अगर आप आज के एक दिन का डेटा देखोगे तो आप खुशी हो जाओगे, अरे देखिए 800% की तेज़ी। बट बिग पिक्चर देखोगे ना तो बिग पिक्चर यही दिखा रही है कि इन्फ्लेशन है एंड इसीलिए तो एक साल से हम लोग देख रहे हैं अमेरिकन बाजार एग्रीगेटली 12.5% यहाँ पे गिरा हुआ है। चलो मैं इसको कुछ प्रूफ भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ये कौन सा स्क्रीनशॉट ओपन किया है, 13 सितंबर का। मैंने ऑलरेडी लिंक ऊपर आई बटन पे दिया, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। ये देखिए तभी 32,114 पे अमेरिकन बाजार का फ्यूचर, ये देखिए 400 पॉइंट गिरा था। बिल्कुल लाइव मैंने कवर किया था कि यहाँ पे फ्लैट चल रहा था और सडनली गिरा, इन्फ्लेशन का डेटा आया। मैं एक महीने पहले की बात कर रहा हूँ और जब अमेरिकन बाजार नेक्स्ट 1-2 दिन में देखा गया तो उसको तो कुछ हुआ नहीं, ये तो 33,000 को टच कर लिया एंड बाद में कुछ दिनों के बाद अमेरिकन बाजार नीचे आया। ये देखिए, ये जिस प्रकार से मैंने आपको दिखाया ना, आज के दिन भी ये रेड कैंडल स्टिक दिखाई थी, ये एक महीने पहले का डेटा है। सेम चीज़ें हुई थी, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। बट बाद में क्या हुआ, बाद में हम लोगों ने देख लिया कि अमेरिकन बाजार टेम्पररी भागा था यहाँ पे एंड बाद में वो यहाँ पे धीमे धीमे करके नीचे आया। अगर मुझे वो एग्जैक्टली यहाँ पे अगर वो मिल जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि 10% से ज़्यादा की गिरावट थी बट धीमे धीमे करके वो गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बोला ना कि 11.29% की गिरावट सितंबर से लेके, ये देखिए सितंबर से लेके सितंबर धीमे धीमे करके उन्होंने नीचे लाया। तभी भी बहुत सारे लोगों ने यही कहा था कि सर यहाँ पे इन्फ्लेशन तो देखने को मिल रहा है तो अमेरिकन बाजार भाग क्यों रहा है, फ्यूचर तो गिरा था बट अमेरिकन बाजार भाग रहा है। तभी भी मैंने आप लोगों को वो सवाल का जवाब दिया था, वही जवाब दे रहा हूँ कि तेज़ी होना एंड तेज़ी टिकना, इसमें फ़र्क है दोस्तों। पेनी स्टॉक क्यों अलग होते हैं, पेनी स्टॉक में क्या होता है, पेनी स्टॉक में तेज़ी नहीं होती है ना तेज़ी, बट फ़र्क क्या होता है, यस वो तेज़ी टिक नहीं पाते, वो वापस नीचे आ जाते हैं, पंप एंड डंप होता है। तो प्रॉब्लम यही है कि ये जो तेज़ी देखने को मिल रही है, अच्छी बात है, नो डाउट बहुत अच्छी बात है। एज ए इन्वेस्टर मुझे तो अच्छा ही लगेगा, जितना भागना है भाग, क्योंकि मेरा तो पोर्टफोलियो बढ़ता ही जाएगा। बट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, क्या ये तेज़ी टिक पाएगी, ये सबसे मेन सवाल है। तो आज ये जो तेज़ी देखने को मिली, सेम एक महीने पहले भी हम लोग को यही ड्रामा देखने को यहाँ पे मिला था बट इस वक्त का जो तेज़ी है कुछ ज़्यादा ही है। तभी हम लोगों ने ज़्यादा नहीं देखा था, 300-400 ही देखा था, इस वक्त तो 800 डबल चल रहा है यहाँ पे। तो क्या इन्फ्लेशन खत्म हो गया, हम ऐसा माने? बिल्कुल भी नहीं। अगर अमेरिकन बाजार को एक छोटा सा रीज़न भी मिल गया ना नेगेटिविटी का, तो सबसे ज़्यादा पिटाई इसी की होगी, राइट, क्योंकि इसमें ज़्यादा हवा यहाँ पे भर चुकी है। सो डेफिनेटली मैं इन चीज़ों के चलते अपना कोई स्टैंड नहीं बदलूंगा कि इन्फ्लेशन नहीं है करके, या फिर 8.2 इन्फ्लेशन का जो डेटा है बाजार ने इसको पॉजिटिवली मान लिया, इसमें तो कोई पॉजिटिविटी वाली बात है ही नहीं। हाँ, अगर ये 8 के नीचे होता तो मैं एक बार मान लेता कि, या फिर 8.1 होता कि चलो फ्यूचर्स में गिरावट हुई बट ओवरऑल मार्केट ने इसको एक्सेप्ट किया। बट यहाँ पे जो टोटल डेटा देखने को मिल रहा है कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड है, 8.2%, बिल्कुल भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड यहाँ पे नवंबर एंड दिसंबर में यहाँ पे हम लोग को एफओएमसी की बैठक देखने को मिलने वाली है। वहाँ पे बैक टू बैक अगर रेट हाइक हो जाएगा, वो तो होने ही वाला है, बट अगर बड़ा रेट हाइक हो जाएगा सो पूरा मार्केट जो जितना अभी भाग रहा है ना उतना सूद समय वसूल यहाँ पे कर लेगा गिरावट के साथ। और जैसे मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन है, ये एक दिन की तेज़ी देखकर आप लोगों ने, मैं अमेरिकन बाजार के हिसाब से बोल रहा, इंडिया में इतना चिंता करने की जरूरत नहीं। सो अमेरिकन बाजार के हिसाब से बात करें तो इन्फ्लेशन वहाँ पे है और जैसे मैंने आपको बताया इसीलिए वो एक साल से ऐसे धीमे धीमे करके लोअर लो काटते काटते नीचे यहाँ पे आ रहा है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है अभी के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया तेज़ी नहीं, वो तेज़ी होल्ड होना, टिकना, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। और ये आने वाले समय में हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, इन चीज़ों को यहाँ पे चेक करना है। क्योंकि जो वो पुराना डेटा मैंने आप लोगों को बताया ना अभी 13 सितंबर का, उसमें आप देख सकते हो जर्मनी, यूके, फ्रांस, उनके भी बाजार अच्छे कर दिए थे। मतलब आप देख सकते हो जर्मनी का बाजार 13,300, 7,400, 6,300 उस वक्त भी अच्छा देखने को मिल रहा था। बट बाद में अगर आप बड़ा पिक्चर ओपन करोगे तो ये बाजार भी 3, 4, 5, 6, 7, 8% के हिसाब से नीचे आ गए। मतलब अगर आप देखना चाहते हो तो जो
जर्मनी का बाजार था 13,300 का, राइट। उस वक्त तो खुश हो गए थे हम लोग एक दिन के हिसाब से। आज कितना है? 1,000 पॉइंट नीचे है, राइट। तो ये बड़ी पिक्चर हम लोग को देखने को यहाँ पे आनी चाहिए। सेम वे यहाँ पे ये 6,300 था, आज कितना है? 5,800 है। एंड जो 7-7,500 के करीब था यहाँ पे फुटसी, आज कितना है? 6,800 है। तो बड़ी पिक्चर में ये बात चलती है पता कि यहाँ पे इन्फ्लेशन के चलते ये बाद में धीमे धीमे करके नीचे आते हैं। सो ये एक दिन की तेज़ी है, ये तो अच्छी बात है। यहाँ पे क्या ये तेज़ी टिकेगी, ये देखना अभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। चलिए बाकी की चीज़ों को कवर कर लेते हैं, जैसे कि इन्फोसिस ने तो जो नंबर दिखाए हैं इसके चलते अमेरिकन बाजार में देखोगे तो 5.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। मैं थोड़ा इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो लेटेस्ट डेटा हम लोगों के सामने यहाँ पे आ जाएगा तो बेटर रहेगा। ये देखिए 6%, अभी क्या 6%, मतलब इस इन्फोसिस ने इसके पहले भी बहुत सारे नंबर्स दिखाए, बट 6% इतने शानदार नंबर है तो नहीं, इसमें थोड़ा सा तड़का लग चुका है अमेरिकन बाजार का। इतना तेज़ी है ना तो हर कोई खरीदेगा ही खरीदेगा, माहौल पॉजिटिव हो जाता है। भागती हुई ट्रेन में वहाँ पे भी बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं। एंड इसको एक और प्रूव करने के लिए बेस्ट स्टॉक मेरे पास है विप्रो। विप्रो -3% पे चल रहा था, इतना नीचे, ये देख रहे हो, यहाँ से यहाँ इतना बड़ा गैप डाउन था। विप्रो भी पॉजिटिव हो गया क्योंकि ओवरऑल अमेरिकन बाजार का माहौल पॉजिटिव हुआ। तो इस माहौल के चलते ऐसे स्टॉक ज़्यादा रिस्की होते क्योंकि इसका एक्चुअल में परफॉर्मेंस इतना खास नहीं था। अगर एक्चुअल में परफॉर्मेंस अच्छा होता तो ये आज के दिन 6-6.5% गिरता ही नहीं। सो ऐसे स्टॉक्स यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत अमेरिकन बाजार में भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे दे सकते हैं, ताकि वो तेज़ी में जस्ट पार्टिसिपेट करे। बोलते ना बहती हुई गंगा में बह रहे ये लोग। हाँ, इन्फोसिस हम कह सकते हैं इसमें जेन्यून तेज़ी आप बोल सकते हैं 2-3% की। बाकी एक्स्ट्रा जो तेज़ी है वो तो बाजार के साथ यहाँ पे चल रही है। और भी कुछ स्टॉक्स को कवर कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे पेप्सिको के नंबर्स यहाँ पे अच्छे आए हैं तो इसके चलते वरुण बेवरेजेस को अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आप ज़रूर इसके ऊपर भी फोकस यहाँ पे रख सकते हो। एंड उसी के साथ साथ कल के दिन की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं टाटा लेक्सी के नंबर है, श्री सीमेंट के नंबर देखने को मिलने वाले, ओबेरॉय रियल्टी के नंबर देखने को मिलने वाले, जस्ट डायल के नंबर आने वाले हैं, फेडरल बैंक के नंबर आने वाले हैं। एंड उसी के साथ साथ बजाज ऑटो के भी नंबर यहाँ पे आने वाले। तो ये स्टॉक कल आप लोगों के रडार के ऊपर रहने चाहिए। तो बस जाते जाते एक बार वापस अमेरिकन बाजार के दर्शन कर लेते। 800 पॉइंट की तेजी है, बट यस मेरा जो मंत्र है वो भूलना मत। तेजी लास्ट टाइम भी हुई थी 1 महीने पहले, हाँ, बट वो टिकी नहीं थी। तो इसीलिए ये तेजी टिकना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग थोड़ा बहुत चेंज की सांस यहाँ पे ले सकते हैं, जिसके चांसेस पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। और जो पुराना वीडियो था 13 सितंबर वाला, उसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दिया, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।